आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। प्रियो, आज का विषय है हम प्रार्थना कैसे करें, हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है। आज इस विषय पे बात करेंगे और बाइबल के वचन से आप सबको बताने का प्रयास करेंगे कि परमेश्वर का वचन है जो प्रार्थना के विषय में क्या कहता है। तो प्रियो, बहुत से ऐसे मसीह नए विश्वासी भाई बहन का कहना होता है कि हम कैसे प्रार्थना करें, और बहुत से ऐसे भाई बहन का कहना होता है कि हम प्रार्थना तो करते हैं लेकिन हमारी प्रार्थना का है जो कोई जवाब नहीं मिलता है, उत्तर नहीं मिलता है, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुनते ही नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो विश्वासी भाई बहन के मन से हमेशा निकलते रहता है और हमेशा जो सुनने को मिलता है। तो प्रियो, मैं आप सबों से निवेदन करता हूँ कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और इस वीडियो को लास्ट तक देखें, ताकि हम प्रार्थना कैसे करें और हमारी प्रार्थना का उत्तर कैसे मिलता है, इस विषय से आप आशीषित हो सके और आपके प्रार्थना करने के लिए आपका है जो प्रेयर लाइफ है वो है जो मजबूत हो सके। तो दोस्तों, चलिए हम वचन को देखते हैं। भजन संहिता 32:6 कहता है, इस कारण हर एक भक्त तुझसे ऐसे समय में प्रार्थना करे जबकि तू मिल सकता है। निश्चय जब जल की बड़ी बाढ़ आए तो भी उस भक्त के पास ना पहुंचेगी। प्रियो दोस्तों, यहाँ वचन स्पष्ट क्लियर कर देता है कि हमें और आपको, जो परमेश्वर के भक्त हैं, जो प्रभु से प्रार्थना करने वाले हैं, उन्हें ऐसे समय में प्रार्थना करनी चाहिए जिस समय हम परमेश्वर को उपस्थिति को महसूस कर सके, हम परमेश्वर से डायरेक्ट कनेक्ट हो सके, उनसे बात कर सके। और प्रियो, इसी वचन में आगे कहता है कि जब हम उनसे बात करते हैं और उनसे है जे हम कनेक्ट हो जाते हैं, तो उस समय बाढ़ भी आएगा तो भी है जे भक्त के पास है जे नहीं पहुंचेगा। कोई रुकावट या कोई परेशानी कुछ भी हो, लेकिन उस समय है जे उसे कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा। तो प्रियो, आज हम यीशु मसीह को प्रार्थना के उदाहरण आप सबों को बीच में देना चाहता हूँ, क्योंकि हम सब का प्रभु यीशु मसीह से बड़ा उदाहरण कोई नहीं हो सकता। आज मैं यीशु मसीह के प्रार्थना के विषय में आप सबों को बताऊंगा कि प्रभु यीशु मसीह किस तरह से प्रार्थना करते थे और किस तरह से वो परमेश्वर से बात करते थे। तो दोस्तों, यीशु मसीह भोर को और एकांत जगह पर प्रार्थना करते थे, जैसा कि वचन मरकुस 1:35 कहता है, भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वह उठकर निकला और हर एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। तो दोस्तों, यहाँ वचन स्पष्ट रूप से क्लियर करता है कि यीशु मसीह भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठते थे और वो ऐसे स्थान, ऐसे जगह पे वो जाते थे जहाँ एकांत हो, जहाँ शांत हो, और उस जगह है जे परमेश्वर से है जे प्रार्थना करते थे, उनसे बात करते थे। तो हम आपको भी ऐसे जगह को चुनना होगा जहाँ एकांत हो, जहाँ कोई रुकावट ना हो, कोई परेशानी ना हो, वहाँ शांति से परमेश्वर से बात कर सके। दूसरी बात है मेरे प्रियो, यीशु मसीह जब संसार में शारीरिक रूप में थे तो वह आंसू बहा बहा करके वो परमेश्वर से ऊंचे शब्द में पुकार पुकार करके उनसे प्रार्थना करते थे, जैसा कि प्रियो इब्रानियों 5:7 और 8 आयत बताती है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे, जो उसको मृत्यु से बचा सकता था, पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी। तो दोस्तों, यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब देह में थे, जब शरीर में थे, तो उस समय वो ऊंचे शब्दों से पुकार पुकार करके पिता से प्रार्थना करते थे और आंसू बहा बहा कर करके, और वो जानते थे कि वो मृत्यु से बचा सकता है, वो मृत्यु से बचाने वाला है। और वो पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख उठा उठा करके और प्रभु के आज्ञा को मानते हुए उनके हजे उनसे बात करते थे और उनसे प्रार्थना करते थे।
तो प्रियो, आज हम आप सभी को जब भी प्रार्थना में बैठें, जब भी प्रेयर के लिए बैठें परमेश्वर के सम्मुख, तो अपने आंसू को बहने दें, अपने हृदय को परमेश्वर के सम्मुख रखें और उनसे अपने दिल की हर एक बातों को, दिल की हर एक जो आपको लगता है कि हमें ये परेशान कर रखा है, जो आपको लगता है कि ये हमारे मन से नहीं निकल पा रहा है, उन सारी बातों को हो सके तो आप आंसू बहा बहा करके प्रभु के सामने आप है जे उनसे चिल्ला चिल्ला करके, उनसे बात कर कर करके आप है जे उनसे प्रार्थना करें। और जब उनसे प्रार्थना करेंगे, आप उनकी आज्ञा में चलेंगे तो आपके जरूर सुनेंगे। जैसा कि प्रियो, मैं आपको अगले पॉइंट की ओर बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो अपने भाइयों के साथ मेल मिलाप रखने के लिए भी यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह कहा कि सबसे पहले जे अपने भाइयों से मेल मिलाप कर ले, तब है जे तू वेदी पे है जे जा करके चढ़ावा चढ़ा। जैसा कि प्रियो, मत्ती रची सुसमाचार 5 अध्याय के 23 और 24 आयत में कहता है, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहाँ तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। तो दोस्तों, यहाँ इस बातों पे यीशु मसीह ने क्लियर कर दिए हैं कि जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं, उससे पहले जो आप जिससे आप नफरत रखते हैं, जिससे आप बैर है, उन भाइयों से मेल मिलाप कर करके, उनके लिए प्यार उत्पन्न करके, प्रेम उत्पन्न कर करके तब प्रभु के पास जाएं, तब उनके वेदी के पास जाएं। क्योंकि सबसे पहले प्रभु कहते हैं कि प्रेम ही परमेश्वर है, वो प्रेम रखने के लिए कहते हैं। यीशु मसीह का यहाँ कहना है कि सबसे पहले जिससे आप नफरत रखें, जिससे आप शत्रुता रखें, उससे पहले जो आप बात करके मेल मिलाप कर लें, तब परमेश्वर के सम्मुख जाके बैठें और उनसे बात करें, तभी परमेश्वर है जो प्रसन्न होते हैं। अगला पॉइंट है मेरे प्रियो, अपने भाई के अपराधों को क्षमा करना भी जरूरी है। और ऐसा यीशु मसीह ने कहा कि तुम अपने भाई को है जे अपराधों को क्षमा कर, तभी तुम्हारा पिता है जे तुम्हारे अपराधों को माफ करेगा, क्षमा करेगा। जैसा कि लूका 17 अध्याय के 3 और 4 आयत में कहता है, प्रियो सचेत रहो, यदि तेरा भाई अपराध करे तो उसे समझा और यदि पछताए तो उसे क्षमा कर। यदि दिन भर में वह 7 बार अपराध करे और 7 बार तेरे पास फिर आकर कहे मैं पछताता हूँ, तो उसे क्षमा कर। तो दोस्तों, इस बातों में प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर कर दिए हैं कि हमें है जे उन भाइयों को और उन बहनों को जो हमारे विरुद्ध उन्होंने गलती किया है, अपराध किया है, अगर वो हमसे आके कहते हैं कि माफ़ कर दीजिए, मैंने गलती आपके विरुद्ध किया, तो उन्हें माफ़ करने के लिए यीशु मसीह कहते हैं। और ये बातों को कहते हैं कि अगर दिन भर में 7 बार भी करे तो 7 बार वो पछताए तो उसे क्षमा कर। दोस्तों, इसी बातें पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह 7 बार के बात यहाँ कहते हैं, तो उनका जो चेला है पतरस है, जो यीशु मसीह से कहते हैं कि हमें अपने भाइयों को कितने बार है जो अपराध को क्षमा करूं, कितने बार हम अपराधों को क्षमा कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस विषय में यीशु मसीह कहते हैं मत्ती रची सुसमाचार 18 अध्याय के 21 और 22 आयत में, तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? वह सवाल कर रहा है यीशु मसीह से कि क्या मैं 7 बार तक? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार तक, वरन 7 बार के 70 गुने तक। तो दोस्तों, यहाँ पे यीशु मसीह इस बातों को क्लियर कर दिए हैं कि हो सकता है कि हमारे विरुद्ध कोई भाई एवं बहन अगर गलती कर रहा है, तो प्रभु ने बोला है कि उसे है जे माफ़ करते रहना, यानी वो गलती करे और जब भी आके पछताए कि नहीं आपके विरुद्ध मैंने गलती किया है, तो प्रभु यीशु मसीह इस बातों को क्लियर करते हैं कि उसे है जे क्षमा कर देना चाहिए। 70 गुना की बात यहाँ बताया गया है मेरे प्रियो। तो दोस्तों, जब भी हम परमेश्वर से बात करने के लिए जाते हैं, तो ये सब बातें हैं जो हमें
हटाना होगा। तब उनके वेदी के चरणों तले बैठें और उनसे प्रार्थना करें, तो प्रभु है जो सुनते हैं। जैसा कि प्रियो, हम लोगों को यीशु मसीह एक बातों को और कहा है कि हमें किसी के ऊपर दोष ना लगाएं। जैसा कि प्रियो, इस बातों में प्रभु ने इस बातों को कहा है, जैसा कि मत्ती 7:2 में वचन बताती है, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ इस बातों पे यीशु मसीह ने क्लियर बातों को कह दिए हैं कि हम अगर किसी पे दोष लगाते हैं, किसी को हम है जे भला बुरा कहते हैं, तो हमारे लिए भी उस बातों को है जे किया जाएगा। इसलिए हमें है जे इस बातों से सचेत रहना है, सावधान रहना है कि हम ये सब बातें किसी की ओर न करें, किसी को है जे दोष न लगाएं। तो दोस्तों, हमें आपको किस तरीके से प्रार्थना करना चाहिए और किस तरह से प्रार्थना नहीं करना चाहिए, तो प्रार्थना न करने के तरीकों को आज मैं आप सबों को बताता हूँ कि यीशु मसीह ने इस साफ में, इस बातों में जो क्लियर कर दिया है। आप इस तरीके से प्रार्थना न करें जो यीशु मसीह ने कहा है कि इस तरीके से प्रार्थना हम आपको नहीं करनी चाहिए। जैसा कि मत्ती रचित सुसमाचार जब है जे 6 अध्याय के 5 से 8 में पढ़ेंगे, तो वहाँ पे यीशु मसीह ने साफ कहा है कि हम लोगों को इस तरह से प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। वचन बताती है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक बक न करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनकी बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारी मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे प्रार्थना कैसे नहीं करना चाहिए उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह ने क्लियर बातों को बता दिया है कि हमें कपटियों के समान नहीं करना है और हमें लोगों को दिखाने के लिए नहीं करना है। जो लोग है जी चौक चौराहों और आराधनालयों में खड़े हो करके घंटे घंटे वो प्रार्थना करते हैं, और उस तरह से है जी परमेश्वर पिता नहीं चाहते हैं कि हम लोग प्रार्थना करें। इसलिए यीशु मसीह प्रार्थना के विषय में यहाँ साफ क्लियर इस बातों को कह दिए हैं। और यीशु मसीह इस बातों को कहा है कि जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में, घर में जा। घर ही एक ऐसा एकांत और शांत जगह है प्रियो कि वहाँ पे आप शांति से है जी प्रार्थना कर सकते हैं। नहीं तो कहीं और भी आपके लिए अगर सुविधा है, जैसे यीशु मसीह जंगल में जाते थे और वहाँ पे जाकर के एकांत जगहों पे प्रभु परमेश्वर पिता से बात करते थे, तो आपके लिए जहाँ भी सुविधा हो, लेकिन यीशु मसीह यहाँ कहते हैं कि कोठरी में जा और द्वार को बंद कर और गुप्त में पिता से प्रार्थना कर। तब वो तेरा पिता है जो गुप्त में है जो तुझे देखता है और तुझे है जो प्रतिफल देगा। तो हमें किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए और किस रीति से नहीं करनी चाहिए, ये दोनों बातों के विषय में यीशु मसीह ने यहाँ क्लियर बता दिया है। तो दोस्तों, जैसा कि परमेश्वर के भक्त हनोक से हमें सीखना चाहिए। आज मैं कुछ उदाहरण हनोक को दूंगा जो परमेश्वर के भक्त हैं। वो उनसे हमें सीखना चाहिए कि वो हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला वो व्यक्ति था। जैसा कि उत्पत्ति में देखेंगे 5 अध्याय के 24 आयत कहता है, और हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। तो दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट बताती है कि हनोक जो था वो परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला था, और वो है जो परमेश्वर उसे इस संसार में मृत्यु को देखने नहीं दिया, उसे उठा लिया। जैसा कि इब्रानियों 11 के 5 में भी इस बातों को कहता है, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यही गवाही दी गई थी कि
उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। तो प्रियो, वो हमेशा जो परमेश्वर से बात करने वाला व्यक्ति था, उनके वचन में चलने वाला था, उनके डर भय में चलने वाला था और उनके साथ साथ चलता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे इतना तक है कि उसे संसार की मृत्यु को देखने नहीं दिया और उसे परमेश्वर ने उठा लिया। तो हमें इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए मेरे प्रियो। क्या प्रार्थना में बोलें क्या नहीं बोलें, तो मैं आप सबों को कुछ वचन को दूंगा और इस वचन से आप प्रार्थना कर सकते हैं। जैसा कि भजन संहिता 51 के कुछ वचन को आप सबों को बीच में रखूंगा। तो भजन संहिता 51 के 1 कहता है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे। मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म दूर कर और मेरा पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। देख, तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है और मेरे मन ही से ज्ञान सिखाएगा। अपना मुख मेरे पापों की ओर से फेर ले और मेरे सारे अधर्म के कामों को मिटा डाल। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल न दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। अपने किए हुए उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे और उद्धार आत्मा देकर मुझे संभाल। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। हे परमेश्वर, तू टूटे और पीसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता। जैसा कि प्रियो भजन संहिता 5 के 3 कहता है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। भजन संहिता 17 के 6 कहता है, हे ईश्वर, मैंने तुझसे प्रार्थना की है क्योंकि तू मुझे उत्तर देगा। अपना कान मेरी ओर लगाकर मेरी विनती सुन ले। दोस्तों, अपने दुश्मनों या शत्रुओं के लिए इस तरह से भी प्रार्थना करके कह सकते हैं जो आपको सताते हैं। भजन संहिता 6 के 8 और 9 कहता है, हे सब अनर्थकारियों, मेरे पास से दूर हो, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने का शब्द सुन लिया है। यहोवा ने मेरा गिड़गिड़ाना सुना है। यहोवा मेरी प्रार्थना को ग्रहण भी करेगा। भजन संहिता 18 के 6 कहता है, अपने संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा। मैंने अपने परमेश्वर की दुहाई दी और उसने अपने मंदिर में से मेरी बातें सुनी और मेरी दुहाई उसके पास पहुंचकर उसके कानों में पड़ी। तो दोस्तों, इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो वो परमेश्वर है जो प्रार्थना को सुनते हैं और वो ग्रहण भी करते हैं और उत्तर भी देते हैं। जैसा कि मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि अगर आप ऐसे ऐसे काम करेंगे तब परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर देंगे। बहुत से ऐसे काम है जिसको परमेश्वर करने के लिए कहते हैं और उसे आप नहीं करते, तब आप कितनों परमेश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं, नहीं उसका उत्तर मिलता है। तो मैं कुछ वचन को आप सबों को इस विषय में बताना चाहता हूँ। जैसा कि यशायाह 58 के 9 से 11 कहता है कि तब तू पुकारेगा और यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा और वह कहेगा, मैं यहाँ हूँ। यदि तू अंधेर करना और उंगली मटकाना और दुष्ट बातें बोलना छोड़ दे, उदारता से भूखे की सहायता करे और दिन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का उजियाला हो जाएगा। और यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा और अकाल के समय तुझे तृप्त और तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा
और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। तो दोस्तों यहाँ पे है जे कुछ ऐसे काम है जिसे करने के लिए परमेश्वर मना करते हैं कि तू छोड़ दे। वो कामों को अगर करने के लिए छोड़ देते हैं और हमेशा है जे भूखे की सहायता करें, दिन दुखियों को है जे संतुष्ट करें, उसे मदद करें, तब परमेश्वर कहते हैं कि तुम है जे आशीषित रहेगा और तुम्हें जे सींची हुई बारी के समान, सोते के समान है जे तू होगा और वो जिसका जल कभी नहीं सूखता है। तो दोस्तों हम आप सभी को है जे इस बातों को है जे छोड़ना होगा और इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो उसका उत्तर मिलेगा। जैसा कि मैं अंतिम पॉइंटों को आप सबको बीच में रखना चाहता हूँ कि जब हम सब ये सब बातों को समझेंगे और इस पर चलेंगे तो वह हमारे सुनेगा। जैसा कि भजन संहिता 91 के 14 और 15 आयत कहता है कि उसने जो मुझसे स्नेह किया है इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा, मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नाम को जान लिया है। जब वह मुझको पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों आज मैं जिस वचन को दिया, इस वचन को अगर आप अपने जीवन में लागू करते हैं, इस वचन को आप है जे बाइबल से आप पढ़ें और लगातार इस वचनों को सुने, तब आप परमेश्वर से प्रार्थना करें क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि उसने जो मुझसे स्नेह किया इसलिए मैं उसको छुड़ाऊंगा और मैं उसको ऊंचे स्थान पर रखूंगा क्योंकि उसने मेरे नामों को जान लिया है और जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसको सुनूंगा। तो फिर जब भी आप मैं उनके चरणों में बैठेंगे और प्रार्थना करेंगे तब प्रभु कहते हैं कि जब भी वो मुझे पुकारेगा, जब भी वो मुझसे बात करेगा, मैं उसका सुनूंगा और संकट में उसको बचाकर उसकी महिमा बढ़ाऊंगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से परमेश्वर ने आपको आशीष दे दिया है। अगर वचन से आप आशीषित हुए हैं तो आप है जे कमेंट्स में आमीन ज़रूर लिखें दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें ताकि अगले वीडियो जब भी डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।